Do you want to excel in maths and science? If your answer is yes, then let me tell you go ahead with Infinity Learn courses. And to get best discounts, subscribe right now. The link is given below in the description box. Hello everyone, welcome to the session. So as you all know that I'm Divya, your science expert, and today in this video I'm going to take up very interesting topic from class 9 science. But before I move ahead, let me announce a good news for you. My channel is in collaboration with Infinity Learn, so you are going to get much more quality content now. So let's get quickly started and let's see what we are going to learn today. तो आज इस सेशन में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. एज यू ऑल नो एनिमल टिश्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस सेशन के अंदर बेसिकली मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कनेक्टिव टिश्यू और कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज लाइक एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. यू लर्न अबाउट मायोफिब्रिल, you learn about the Haversian canal and canaliculi. So basically it is going to be a very important and interesting session because these all topics are very important. So what we are waiting for, let's get quickly started. And अब नाम से ही पता लग रहा है connective tissue. What is connective? Connective is something which connects the body parts. जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. कनेक्टिव टिश्यू से आप फेमिलियर हो, बट मुझे सिर्फ आपको वो चीज़ बताना है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. लाइक बोन्स, आपको पता है बोन्स क्या करती है, वो आपके डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है. ब्लड, अगेन इट कनेक्ट्स योर डिफरेंट पार्ट्स. सेम वे यू हैव कार्टिलेज कनेक्टिंग योर डिफरेंट पार्ट्स. ओके, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंडर ही आते हैं. इवन मसल्स, they all come under connective tissue. अब कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम क्या है? कनेक्शन तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट इज गोना कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो हम कह सकते हैं ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फॉर्म देता है, राइट? हमारे ऑर्गन्स को एक प्रॉपर फॉर्म देता है और प्रोटेक्शन भी करता है इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करके. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोन्स की बात करो, बोन्स एक हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है. तो बेसिकली आपके जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको सपोर्ट कौन दे रहा है? ऑब्वियसली योर स्केलेटल सिस्टम. अब कनेक्टिव टिश्यू को बच्चे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू मेन कैटेगरीज. वन इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. अब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को हम और दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. अब इसमें डिफरेंस क्या है? लूज का मतलब है बेसिकली होने वाला यही है, सेल, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस. बट फर्क क्या रहेगा? लेट्स से अगर मैं कहूँ ये सेल्स है तो इसके अंदर आपको फाइबर्स जो है वो बहुत थोड़े दिखेंगे. फाइबर्स जो है वो हमें बहुत थोड़े दिखेंगे, इसलिए पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत लूज दिखेगा. और डेंस की अगर हम बात करें तो डेंस के अंदर यू विल फाइंड सेल्स ऑल्सो, अगेन यू विल फाइंड द ग्राउंड सब्सटेंस और इसमें फाइबर्स बहुत सारे दिखेंगे. तो आप कह सकते हो इट इज डेंसली पैक्ड. So this is what is a dense connective tissue and a loose one. Less fibers, more fibers. Loosely are packed and heavily packed. अब loose connective tissue के आगे कुछ टाइप्स है जिसमें से दो इंपॉर्टेंट टाइप्स में यहाँ कवर करने वाली हूँ, एरोलर और एडिपोज. अब ये चीज तो क्लियर है कि एरोलर और एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब उसमें जो सेल्स है उनके बीच में जो फाइबर्स है वो फाइबर्स जो है दे आर लेस इन नंबर. इसीलिए जो सेल्स हैं आप कह सकते हो दे आर लूजली पैक्ड. तो जानते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पहले. तो एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू तो यू नो नाउ, मतलब इसमें जो फाइबर्स है वो कम है, राइट? सो इट इज वन ऑफ द लूज सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब ये मिलता कहाँ पे है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइन स्किन टू मसल्स, स्किन को मसल्स से जोड़ता है, ऑर्गन्स के अंदर स्पेसेस को भी फिल करता है और ब्लड वेसल्स के अराउंड भी मिलता है. इसको थोड़ा और बारीकी से मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे मिलता है और उसका क्या काम रहता है. अब अगर आप अपने फेस का लेयर्स का स्ट्रक्चर देखो तो आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर तो हमारी एपिडर्मिस हो जाती है, ठीक है. उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर वो आपकी मसल की हो जाती है. मसल के ऊपर आपका ब्लड वेसल आ जाता है. तो ब्लड वेसल और मसल के बीच में ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है. क्या मिलता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बोन्स मसल को ब्लड वेसल्स को आपस में कनेक्ट दे रहा है. ठीक है. अब ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है तो ये सपोर्ट भी करता है.
ठीक है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड इट इज सपोर्टिव ऑल्सो. ओके, तो ये इसमें भी दो तरह के फाइबर्स हैं जो अभी हमने पढ़ा, कोलेजन और इलास्टिन. कोलेजन आपको पता है इज व्हाइट इन कलर एंड इलास्टिन इज येलो इन कलर. और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम जो हमने पढ़ा, ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर, सेल्स, सब कुछ, सारे कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर वही रहने वाला है. So it is quite strong and supportive in nature, and you have already understood how it is supporting, you know, muscle and the blood cells. तो इसका काम है सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू. जहां पे भी कुछ खाली स्पेस होगी वहां पे भी ये हमें ये लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलता है बिटवीन द ऑर्गन्स एंड ऑल्सो इन द बॉडी कैविटी. इसका काम है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कंबैटिंग फॉरेन टॉक्सिन, और स्किन को मसल से भी ज्वाइन करता है. तो ये हो गया हमारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. अब हम पढ़ते हैं एक और लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज एडिपोज टिश्यू. अब एडिपोज टिश्यू भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि हमने बात करी कि उसके अंदर भी कम फाइबर्स है. ये इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू. ये फैट को स्टोर करता है, इसलिए ये आपको कहाँ मिलता है, आपके स्किन के नीचे, मतलब स्किन के बिलो द स्किन, और इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट देता है, तो उनके आसपास भी मिलता है. जैसे कि आपको मैं ये डायग्राम देखो आप, ये आपका स्किन का स्ट्रक्चर है. अब स्किन के नीचे ये जो आप येलो येलो देख रहे हो ना, दिस इज ऑल फैट, मींस एडिपोज टिश्यू. ठीक है, तो इट इज अंडर द स्किन एंड ऑल्सो अराउंड योर इंटरनल ऑर्गन्स. ये बहुत अबंडेंट होता है स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स की तरह दिखता है. अब आप इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो आपको ये येलो येलो आपको ये सब क्यूटेनियस टिश्यू या फैट बोला जा रहा है, एडिपोज टिश्यू बोला जा रहा है, ये इस तरीके से सेल्स की फॉर्म में आपको दिखेगा. इट इज बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, और फैट सेल्स को आप क्या बोलते हो, एडिपोज टिश्यू के सेल्स, एडिपोसाइट्स. एडिपो मीन्स एडिपोज टिश्यू, साइट्स मीन्स सेल्स. तो हर जो फैट सेल है वो राउंड या ओवल होगा और उसके अंदर एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट होगा. ठीक है, अब ऑब्वियसली ये फैटी टिश्यू है तो इसलिए इसमें बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल होगा. इसमें भी कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स होंगे और ब्लड सप्लाई भी रहेगी. इस तरीके से ये देखने को मिलता है आपको. अब इसका काम क्या है, फैट स्टोर करता है. ये आपके लिम्ब्स और बॉडी को शेप देता है. आपने देखा होगा कि जो लोग एक्स्ट्रा लीन होते हैं उनकी बॉडी का प्रॉपर शेप नहीं होता, क्योंकि जो फैट होता है उनमें कम होता है. तो फैट बेसिकली प्रॉपर शेपिंग करता है आपकी बॉडी की, बट जरूरत से ज्यादा आपको ओबेसिटी करता है. ये आपके विसरल ऑर्गन्स, मतलब जो ऑर्गन्स आपकी मर्जी से काम नहीं करते, उनके बाहर सराउंड करता है और उनको उनकी पोजीशन पे ही रखता है. एंड ऑल्सो इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. Okay, now let's talk about one more interesting thing, that is Haversian canal and canaliculi. What is it? अब आप सबको पता है कि बोन भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, राइट? बोन भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है. बोन टू बोन इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. अब अगर आप एक बोन का सेल देखोगे तो उसके अंदर आपको बोन का सेल क्या होता है, इट इज ऑस्टियोसाइट. ठीक है, अब बोन के अंदर मैट्रिक्स भी होता है. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमने सब पढ़ा वो सब कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है. इट हैज गॉट वन कैनाल विच इज कॉल्ड एज हेवर्सियन कैनाल, राइट? एंड दीज स्ट्रक्चर्स विच यू कैन सी, इट इज सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक लैमेलीज. क्या बोलते हैं इसको आप, कंसेंट्रिक लैमेलीज. ओके, एंड दीज पर्पल वंस आर ऑस्टियोसाइट्स एंड दीज ब्रांचेस दैट यू कैन सी इज कैनालिकुलाई. Okay, Haversian canal, canaliculi, I think it is, understandable by you by looking at the picture. अब ये जो Haversian canals होते हैं, इनमें osteons होते हैं. क्या होते हैं, osteons. It is mainly arranged along the axis of the bone in parallel to the surface. अब ये जो canals है, इनके आसपास क्या है, lamellies. क्या है, lamellies. अब ये जो Haversian कैनाल होती है, इनमें कैपिलरीज भी होती है, नर्व फाइबर्स भी होते हैं, और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज लैमेलीज. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, अब हम बात करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज की. अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, अगेन इट्स वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन विच हेल्प्स यू टू डू मेनी थिंग्स. अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो बच्चे, इस पिक्चर में आपको क्या लगता है कौन से टिश्यू की मैं बात करने वाली हूँ? Yes, you are right. I am going to talk about muscular tissue here, which is formed of obviously muscles.
अब जो भी चीज आप पकड़ रहे हो, उठा रहे हो, गिर रहे हो, आप चल रहे हो, भाग रहे हो, बैठ रहे हो, दैट इज ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द मसल टिश्यू इनसाइड यू। और हमारी बॉडी में ना बच्चे बहुत अलग अलग तरह की मसल्स होती है जो आपको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करने में हेल्प करती है। अब किस तरीके से हेल्प करता है मसल, थोड़ा सा मसल का वर्किंग हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहां पे इस पिक्चर में आप देख रहे हो अ पर्सन इज लिफ्टिंग समथिंग, कोई चीज उठा रहे हैं। और आपको ये भी पता लग रहा है नाउ डेज मेनी पीपल आर फिटनेस फ्रीक, तो वेट्स एंड ऑल लिफ्टिंग तो चलता रहता है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, डंबल्स पिक किए जा रहे हैं, बाइसेप्स पे वर्क किया जा रहा है। अब यहां पे इस पिक्चर पे आप देखो तो यहां पे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और यहां पे ही इज पिकिंग इट अप, ही इज पिकिंग इट अप। अब आपको पता है कि जो मसल है, मसल बोन के साथ ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, इट इज ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट्स बोन और मसल को कनेक्ट करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। वो बताने से पहले आप एक चीज यहां देख लो, यहां पे जो ये आप देख रहे हो जो मसल है वो इलॉन्गेटेड है और यहां पे ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्टेड है। कोई भी चीज आप पुल करते हो तो आप देखोगे कि ये जगह आपकी ऊपर की तरफ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, और जब आप इसको इस तरीके से स्ट्रेंथ करते हो तो ये इलॉन्गेटेड हो जाती है। तो बेसिकली मसल ऐसे ही काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। रिलैक्स मतलब उसका नॉर्मल पोजिशन। अब आप यहां देखो, दिस इज बोन एंड दिस इज मसल एंड दिस इज लिगामेंट। अब जब हम कोई चीज उठाएंगे तो क्या होगा, उठाने से लिगामेंट जो होगा वो स्ट्रेच होगा, लिगामेंट स्ट्रेच होगा तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लिगामेंट आगे वाली बोन को भी खींचेगा। ऐसे ही है ना आपके पास, जैसे ये आपके पास बोन हो गई, ये आपका लिगामेंट हो गया, ये आपका मसल हो गया। लेट्स से अगर मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लिगामेंट भी तो पुल होगा ना, पुल होगा तो वो बोन को भी खींचेगा। दिस वे हम कोई चीज उठा पाते हैं, यू गेट कॉन्ट्रैक्टेड, योर मसल गेट कॉन्ट्रैक्टेड। उसके बाद जब आप ऐसे इलॉन्गेट कर देते हो तो वो रिलैक्स स्टेट पे आ जाता है। सो दिस इज हाउ द बोन वर्क्स। अब मसल वर्क्स, अब यहां पे ये जो मसल आप देख रहे हो, अगर मसल का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। सी दिस इज टेंडन, दिस इज बोन, टेंडन मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब मसल का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो मसल के अंदर इस तरीके से बहुत सारे मसल के सेल्स होते हैं। दीज ऑल आर सेल्स, मसल सेल्स विच यू कैन सी। तो अगर हम इसमें से एक स्ट्रक्चर देखें तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज मसल फाइबर, दिस इज मसल फाइबर। तो अगर आप एक सेल या फाइबर का आप कह लो स्ट्रक्चर देखो, आई होप यू गॉट इट। ये मसल है, मसल के अंदर बहुत से सेल्स है, ये मसल फाइबर है। तो एक मसल फाइबर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप देखोगे दिस इज वन मसल फाइबर विच वॉज कमिंग आउट, पतला सा जो आ रहा था, उसके अंदर आप देखो कितने छोटे छोटे सिलेंड्रिकल फाइबर्स दिख रहे हैं। अगर एक को देखा जाए दिस इज मायोफिब्रिल, एक सिलेंड्रिकल जो ये बाहर निकल रहा है दिस इज मायोफिब्रिल। तो मसल सेल के अंदर बहुत से मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स के अंदर बहुत से मायोफिब्रिल्स। और अगर मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर देखो आप तो ये इस तरीके से दिखता है। इट इज अगेन सिलेंड्रिकल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन मायोफिब्रिल। ओके, इट हैज प्रोटीन्स। इसमें दो तरह के आपको प्रोटीन्स दिखते हैं, वन इज एक्टिन एंड अदर इज मायोसिन। वन इज एक्टिन एंड अदर इज मायोसिन। आप देख रहे हो किस तरीके से ये पैरेलल पैरेलल यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हुई है। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स का ही अलाइनमेंट है, पैरेलल अलाइनमेंट है। इसको मैं और क्लियर आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये इस तरीके से लाइंस जो दिख रही थी वो पैरेलल थी। इसमें ये आपकी एक्टिन प्रोटीन्स है ये वाली, और इसके बीच में ये जो पैरेलल आपको दिख रही है दिस इज मायोसिन प्रोटीन। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब ये मसल इंटरनली वर्क कैसे करती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जब कभी भी कोई चीज आपने उठानी है या उठाई है तो न्यूरॉन से जैसे ही मैसेज आएगा आपको ब्रेन से, तो ब्रेन से मैसेज आपका आएगा जब, तो ये अचीव करेंगे एक्टिन मायोसिन, और न्यूरॉन से मैसेज लेते ही ये क्या करेंगे, स्लाइड होने लगेंगे एक दूसरे पे। एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स आपस में स्लाइड होने लगेंगे, और स्लाइड होने का मतलब है इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मतलब ये रीजन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
ठीक है। और सेम वे जब आपको उसको रिलैक्स स्टेट में लाओगे तो एक्टिन और मायोसिन वापस से अपने रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे, आपका मायोफिब्रिल रिलैक्स हो जाएगा, आपका मसल फाइबर रिलैक्स हो जाएगा, आपका मसल सेल्स सारे रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी मसल भी रिलैक्स हो जाएगी, जो आगे आपका लिगामेंट को भी रिलैक्स कर देगी और आपका बोन भी रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स आपस पे स्लाइड करते हैं तो इस तरीके से मसल का मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो मायोफिब्रिल्स को आप एक अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछ लेता है तो ये तो आप समझ गए हो ना कि मसल सेल जो था हमारा, उसके अंदर मसल फाइबर था और मसल फाइबर के अंदर आपका क्या था, मायोफिब्रिल्स थे। तो मायोफिब्रिल्स लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं जो कि पैरेलल एक दूसरे के रन करते हैं इन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मायोसाइट्स। मायोसाइट्स मसल के सेल हो गए विच रन पैरेलल टू ईच अदर अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल कि हमारे पास मसल टिश्यू हमारा कैसे काम करता है, मसल कैसे काम करती है और मायोफिब्रिल्स का क्या रोल रहता है यहाँ पे। So with this, we have learned about our connective tissue, areolar, adipose, Haversian canal, canaliculi, and also your muscle tissue. So with this, we have come to an end of this session. I hope you like it, and most important, I hope you have understood it well. So please keep supporting us. Videos dekhte raho. If you like it, like it. If you like the video, just like it. Share the video with your friends. And do not forget to hit the bell icon for the notifications. And if you haven't subscribed, just subscribe it right now. So thank you. Bye-bye. Take care. Have a nice day. We'll be meeting very soon. Thank you. Take care. Bye-bye.